ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की डिटेल। सो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी डिटेल में मेन की पॉइंट है वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम वीडी से भी डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये बेसिकली हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी इसको डिवाइड कर दें हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन बॉडी। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा ड्रग का। और अगर हम फर्स्ट कर लें कि हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी 20 है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और प्लाज्मा कंसंट्रेशन 2 है, सो ये 10 लीटर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका यूनिट बेसिकली वॉल्यूम होगा। तो दूसरी जो हमारे पास मेन टर्मिनोलॉजी है वो है क्लियरेंस। कि एक ड्रग हमने ले ली है, अब उसकी क्लियरेंस क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं CL से। और ये बेसिक हमारे पास डिवीजन है, आपके लिए रेशियो है बिटवीन अमाउंट ऑफ और रेट ऑफ एलिमिनेशन इसको हम जब डिवाइड कर दें प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे। सो जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है क्लियरेंस वैल्यू। रेट हमारे पास रेट ऑफ एलिमिनेशन जो ड्रग का है ये क्लियरेंस क्रॉस प्लाज्मा कंसंट्रेशन को CP से शो करते हैं, ये इसके इक्वल भी होता है। और इसी को जब हम ग्राफ में शो करते हैं बिटवीन टाइम और प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जिसको हम CP से डिनोट करते हैं, इसको y एक्सिस पे ले लेते हैं, इसको x एक्सिस पे, तो ये कुछ इस तरह की कर्व हमारे पास आती है। यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है और इसको हम डिनोट करते हैं 5 यूनिट पर आवर, फिर ये रिड्यूस होती जाती है, यहाँ पे 2.5 यूनिट पर आवर हो जाती है, रिड्यूस होकर हाफ रह जाती है, और यहाँ पे 1.25 यूनिट पर आवर हमारे पास क्लियरेंस वैल्यू हो जाती है। अब इसको रिमूव करके हम हाफ लाइफ डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हाफ लाइफ इसका नाम ही शो कर रहे हैं, हाफ और लाइफ का जो अमाउंट है हमने उसको आधा कर देना है। हाफ लाइफ बेसिकली ये फ्रॉम टाइम, इट इज फ्रॉम टाइम, तो इसको हम डिनोट करते हैं T1/2 से। ये इसका सिंबल होता है और ये बेसिक वैल्यू है, ये इसका फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसको क्लियरेंस पे डिवाइड कर दें, 0.693 को वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करके जब क्लियरेंस पे डिवाइड कर देते हैं तो वो हाफ लाइफ की वैल्यू होती है। तो हाफ लाइफ हमारे पास ये 3 से 4 हाफ लाइफ, अगर हम कहें कि एक ड्रग की जो 10 हाफ लाइफ है, एक ड्रग की वैल्यू 10 है, तो उसकी पहली हाफ लाइफ होगी 5, दूसरी होगी 2.5, तीसरी 1.25 और इसी तरह रिड्यूस होती जाएगी। लेकिन 3 से 4 हाफ लाइफ जो है, ये हाफ लाइफ आर बेसिकली इनफ फॉर एक्यूरेट वैल्यू। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है इन डिटरमाइनिंग द इंक्रीज और डिक्रीज। ये बेसिकली साइन ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीजिंग है।
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ ब्लड कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ अहम है, ये बहुत ही अहम रोल प्ले करती है इस फिनोमिना में, ब्लड कंसंट्रेशन के इंक्रीज और डिक्रीज होने में। सो अगला जो हमारे पास की वो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो है बायो अवेलेबिलिटी। लेट्स से हमने एक मेडिसिन ली है, पेन किलर लिया, ओरल रूट से वो ड्रग हमारे पास आई, लिवर में आई, आगे फर्दर स्टेप्स उसके मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन वो होंगे। सो उस मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो जाएगी हमारी ब्लड स्ट्रीम में, उन्हीं स्टेप्स में वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, और जिसके लिए अगर हमने सर दर्द के लिए वो दवाई ली है तो वो सर दर्द तक पहुंचेगी। सो जो उस दवाई की वैल्यू हमारे इस टारगेट तक जाएगी, सर दर्द तक जाएगी, उसको हम कहेंगे कि ये उसकी बायो अवेलेबिलिटी है। अमाउंट ऑफ ड्रग बेसिकली रीचिंग टारगेट, अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग एट एग्जैक्ट टारगेट, फिर जिस मकसद के लिए हमने वो दवाई ली है उस तक वो पहुंच गई है वाया ब्लड स्ट्रीम। और पांचवी हमारे पास अहम जो फिनोमिना है वो है बेसिकली डोजिंग रेट। डोजिंग रेट ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू है क्लियरेंस की, इसको इज इक्वल टू डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन और डिवाइड जब हम इसको करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को, तो ये हमारे पास डोजिंग रेट आ गया, इसके मुताबिक ड्रग होंगे। उसके बाद एक लोडिंग है, ये बेसिकली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन into desired plasma concentration divided by bioavailability। और आखिर पे हमारे पास आएगा एक्सट्रैक्शन। अब हमने एक दवाई जो ली, ओरल रूट से ली या किसी और भी रूट से अपटेक की, उसने अब एक्सट्रैक्ट भी होना है, तो वो ऑर्गन हमारे पास एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्टेड बाय ऑर्गन टू डिटरमाइन इट्स पर्टिकुलर, उसकी जो मखसूस रेशो हमारे जिस्म में उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको डिटरमाइन करते ही ये बाय एक्सट्रैक्शन है। ड्रग इज गोइंग टू बी पास फ्रॉम द फेनोमेना ऑफ एक्सट्रैक्शन। और ये बेसिकली हमारे पास डिटेल थी, मजीद कुछ पॉइंट्स थे फार्माकोकाइनेटिक्स में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी वीडियो। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकल लेक्चर्स बाय शुजात। थैंक यू सो मच।